मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट पर विवाद शुरू हो गया है। मदरसों में भड़काऊ बातें सिखाए जाने की शिकायत मिलने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जांच की बात कही थी। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद मुस्लिम संगठन भड़क गए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाए जाने का मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने जिले के कलेक्टरों को मदरसों के पठन पाठन सामग्री की जांच करने के निर्देश देने की बात कही थी। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। अब मध्य प्रदेश में इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने इस कदम को राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आरएसएस के स्कूलों पर कुछ नहीं बोला जाता। हमारी आजादी पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये बेबुनियाद बात है। ये केवल राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। ये राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है, केवल ध्रुवीकरण है। चुनाव में जाना है, नाकामी छुपाना है, तो हर बार मदरसे को टारगेट किया जाए। जब मदरसे को टारगेट करते हो तो सरस्वती शिशु मंदिर भी देखो, वहाँ आरएसएस की पढ़ाई किस तरह की जा रही है, कौन ध्रुवीकरण कर रहा है। ये देश महात्मा बापू गांधी का देश है और गांधी की विचारधारा से चलेगा। कई लेकिन मदरसों में देखा है हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, विदिशा का ही मामला सामने है। उसके बाद गृह मंत्री ने देखिए, ये कैसे रोक सकते हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक ऐसे स्कूल में जाऊँ तो मैं जाऊँगा, ये मेरा फ्रीडम है, उस फ्रीडम को आप नहीं बांध सकते। आपका लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इस तरीके की बहुत सारे मुस्लिम बच्चे जाते हैं, बहुत सारे पढ़ते होंगे, उनको कौन रोक रहा है। जो जहाँ चाहेगा, जिसको जो सिलेबस अच्छा लगेगा पढ़ लेगा। वहाँ की किताबों का भी इस तरीके का होना चाहिए। तो अध्ययन करने में बुराई क्या है? अध्ययन पर बुराई क्या है? क्यों प्रतिबंध है अध्ययन पे? पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। वहीं बीजेपी नेता उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों की जांच होनी चाहिए और बिना मान्यता प्राप्त मदरसे तुरंत बंद होने चाहिए। मदरसों की जांच होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षा केंद्र, वो मदरसा हो, वो अन्यान्य हो, राष्ट्रभक्ति की ही शिक्षा दे। यदि कोई गलत प्रकार से वातावरण है तो उसको सुधारना होगा। और जिन मदरसों को मदरसा बोर्ड या जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति नहीं मिली, ऐसे सारे मदरसे तुरंत बंद होना चाहिए। आरिफ मसूद कह रहे सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ पर भी तो आरएसएस की पढ़ाई की जाती है। आरिफ मसूद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, भैया देख ले, हमारे स्कूलों में राष्ट्रवाद की और सनातन की प्रखर शिक्षा मिलती है। मदरसे भी ऐसा करें, हम यही चाहते हैं। टारगेट पर रखते हैं वो ये और कह रहे हैं कि टारगेट पर रख रहे हैं आप लोग उनके मदरसों को, अच्छा काम करने वाले। क्यों लग रहा है उनको ऐसा? क्योंकि जीवन भर वो यही करते आए। कभी लक्षित हिंसा का कानून लाए, कभी सच्चर कमेटी लाए, इस देश की एकता अखंडता को जार जार किया। जिसने खुद जीवन भर जो किया उसको वही नजर आता। कुल मिलाकर मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट पर एक बहस तो छिड़ ही गई है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं, इस लिहाज से लगता नहीं ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।